नमस्कार साथियों। और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना जो है उसके बारे में हम आज जानकारी लेकर के आए हैं कि किस प्रकार जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि है और किस प्रकार अनुकंपा नियुक्ति है वो एक शासकीय कर्मचारी का जो उत्तरदायी होगा, परिवारजन होगा, उसको किस प्रकार मिल पाएगी। तो क्या नियम रहेंगे, क्या शर्तें रहेंगी और किस प्रकार किसी व्यक्ति का हम हित कर सकते हैं। तो इस जो जानकारी है इसको पूरी आखिरी तक देखें और आप इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी कर्मचारी है जो दिवंगत हो गया है या जिसका परिवार इस प्रकार की मुसीबतें भोग रहा है, तो किस प्रकार वो अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार वह सर्विस पा सकता है। तो क्या नियम शर्तें होंगी और क्या प्रमाण पत्र जो अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, वो आपको जमा करने पड़ेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि जानकारी क्या है। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना जो है, इसमें सबसे पहले इसकी जो प्रस्तावना है कि ये क्या है। तो राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारी इसमें आ जाएंगे, फिर स्थायी कर्मी आ जाएंगे, दैनिक वेतनभोगी भी शामिल हैं और तदर्थ संविदा जो है, संविदा वालों को इसमें ले लिया गया है। आउटसोर्स जो हैं अन्य शासकीय सेवक सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना निम्नानुसार लागू की जाए। योजना का उद्देश्य है शासकीय सेवक हैं या सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के 60 दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है। तो जो राशि प्राप्त होगी तो वो किस प्रकार होगी कि शासकीय सेवक जो हैं वो या तो कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या कोविड से ठीक होने के पश्चात, यानी पोस्ट कोविड में यदि 60 दिनों के भीतर, ठीक होने से 2 माह के भीतर यदि वे किसी भी अन्य बीमारी से या आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो अनुग्रह राशि है उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद पात्र कर्मी कौन रहेंगे वो देख लेते हैं। राज्य के समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। 3.2 जो है कंडिका, उसमें क्या है कि विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक, मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। तो यहाँ पर पात्र कर्मियों के बारे में जानकारी दी गई है कि जिनका भुगतान जो है वो संचित निधि से हो रहा है, राज्य की संचित निधि से हो रहा है, ऐसे सभी जो हैं स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी आदि इत्यादि शामिल हैं। 3.3 जो कहती है कंडिका, विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएं जिनका 100% स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो में कार्यरत सेवायुक्त। और इसके बाद 3.4 कंडिका में जो हैं इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ, सहायिकाएँ, आशा कार्यकर्ता और ग्राम कोटवार को भी शामिल किया गया है। यानी कि जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, स्थायी संविदा वाले, दैनिक वेतनभोगी वाले और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जिनका वेतन जो है वो संचित निधि, राज्य की संचित निधि से हो रहा है, उन समस्त कर्मचारियों को यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद फिर देखें पात्रता की शर्तें क्या होंगी। तो नंबर 1 जो है वो मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट, यानी जो RT-PCR जाँच होती है या RAT जो है रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है, इसकी रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। मृत्यु की तिथि पर, यानी कि जो मृत्यु की तिथि है उस तिथि में शासन की नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। यानी ऐसा ना हो कि वो रिटायर हो गया हो या किसी अन्य कार्य से उसे बर्खास्त कर दिया गया हो। इसके बाद 4.3 जो है मृतक शासकीय सेवक सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिए। पूर्ण रूप से सेवायुक्त, मृतक शासकीय सेवक सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिए। अंशकालिक रूप से नियोजित कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना का लाभ की पात्रता नहीं। जो अंशकालिक होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो गेस्ट टाइप में होते हैं, तो अंशकालिक रूप से जो नियोजित हैं, कार्यरत हैं, उनको इस योजना की लाभ की पात्रता नहीं होगी। फिर 4.4 जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता, यानी जिन सरकारी कर्मचारियों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत
कर दिया गया है, पात्र कर दिया गया है, तो उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना की लाभ की पात्रता नहीं होगी। तो उन्हें ये जो 5 लाख रुपए वाला जो है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद वित्तीय सहायता किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, यह समझना एक बहुत ज़रूरी है। और वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी। 5.1 जो कंडिका उसमें लिखा है कि योजना अंतर्गत अधिकतम रुपये 5 लाख तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। जिन सेवायुक्तों को उनके नियोक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि एक्स ग्रेशिया एवं मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अन्य उपादान भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्ष में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख से कम है तो रुपये 5 लाख एवं वास्तविक भुगतान हेतु आंकलित राशि के अंतर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि ये 5 लाख जो राशि है वो जब ही प्राप्त होगी जब आपको और कोई अनुग्रह राशि या कोई उपादान मिल रहा है और वो 5 लाख से कम है, तो उसमें वो जो उपादान है अन्य राशि उसमें इस राशि को समायोजित करके आपको अंत में मिलने वाली राशि जो है वो 5 लाख होगी। फिर हम देखते हैं 5.2 कंडिका है, जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि उपादान की राशि की पात्रता नहीं है उनके पात्र दावेदार को रुपये 5 लाख का भुगतान किया जाएगा। यानी जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि जो अनुग्रह राशि मिलती है, जैसे कि कुछ जगहों पे 25,000 है, 50,000 है या 1 लाख अनुग्रह राशि है और कहीं जगह 2.5 लाख अनुग्रह राशि है, तो वो 2.5 लाख अनुग्रह राशि उनको प्राप्त होगी और शेष जो राशि बचेगी वो इस योजना के तहत उनको मिलेगी, जिसमें कि अंतिम जो शेष होगा वो 5 लाख होगा। अब यहाँ पर 5.2 ये कहती है कि जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि उपादान राशि की पात्रता नहीं है, यानी जिन कर्मचारियों को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं होती है तो वहाँ पर उनके दावेदार जो हैं उनको 5 लाख रुपए पूरे का भुगतान किया जाएगा। फिर 5.3 कंडिका जो है, परिवार में एक से अधिक सेवायुक्तों के योजना अंतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक पृथक राशि देय होगी। तो परिवार में एक से अधिक सेवायुक्त हैं, मान लो जो एक से ज़्यादा सेवा कर्मचारी जो हैं शासकीय कर्मचारी, तो योजना अंतर्गत है पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक पृथक राशि देय होगी। यानी मान लो एक से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वो योजना का लाभ सभी को प्राप्त होगा। अगला देखते हैं कि योजना की अवधि। महत्वपूर्ण यही है कि योजना की अवधि जो है वो 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। यानी ये जो 5 लाख की अनुग्रह राशि है ये योजना केवल 1 मार्च से लेकर के 30 जून 2021 तक ही लागू है। उसके बाद इस प्रकार योजना का लाभ यदि सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है या फिर ये यहाँ समाप्त हो जाएगी। और इसमें भी एक स्पष्टीकरण है कि यदि सेवायुक्त तो योजना विधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। मतलब ये है कि यदि जो व्यक्ति है वो 30 जून 2021 तक के तो ये योजना है और 29 जून तक के 30 जून तक के भी यदि कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो 30 जून के बाद भी जो 60 दिन रहेंगे अगले तो इस योजना का लाभ उससे को प्राप्त हो सकेगा। और 30 जून के बाद यदि कुछ होता है तो यहाँ पर ये जो अनुग्रह राशि है वो यहाँ पर लागू नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं अगली कंडिका 7 जो है, इसमें है प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी। तो प्रकरण कौन स्वीकृत कर सकेगा, तो सबसे पहला जो है 7.1 जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय जहां पर उनकी नियुक्ति हुई है तो उस स्थल का कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर योजनागत सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत रहेंगे। फिर इसके बाद 7.2 है कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष जो है अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। 7.3 मंत्रालय विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। 7.4 जो है राजभवन विधानसभा उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सेवायुक्तों के प्रकरणों हेतु प्रमुख सचिव राजभवन प्रमुख सचिव विधानसभा रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस प्रकार जो प्रकरण स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं उनकी यहाँ जानकारी है। इसके बाद 8वां जो है आहरण संवितरण अधिकारी क्या होगा, संबंधित सेवायुक्तों की मृत्यु के समय जिस कार्यालय से उसका अंतिम वेतन मानदेय पारिश्रमिक या आहरण किया गया हो उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात
कोषालय से राशि आहरण की जाएगी। राशि का आहरण उसी बजट शीर्ष से किया जाएगा जिससे मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन मानदेय पारिश्रम का भुगतान किया गया था, यानी वहीं से राशि प्राप्त होगी जहां से उसको पेमेंट प्राप्त हो रही थी। इसमें एक टिप है कि आउटसोर्स के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे सेवायुक्तों के लिए योजना अंतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जाएगा। फिर दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, जो दावा किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है कि दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रशिष्ट 1 अनुसार दावा प्रपत्र भरकर उसे उस कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए जहां संबंधित शासकीय सेवक सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। संबंधित कार्यालय प्रमुख दावे का प्रसंस्करण करेगा एवं प्रशिष्ट 2 अनुसार सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त करने के 3 दिन कार्य दिवस में अनिवार्यता प्रेषित करेगा। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा और अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कोषालय में देयक जमा कराएगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जाएगी। फिर 9.2 जो कंडिका है, अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 अथवा योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से संतुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी अधिकतम 6 माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे। फिर 9.3 जो है, अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक संतान हो, यानी अनुग्रह राशि जो दावा है उसके स्थिति में जो पात्रता के क्रम में पति, जैसे पति ड्यूटी पे है तो सरकारी कर्मचारी तो पत्नी होगी और पत्नी है तो पति, जैसी भी स्थिति हो प्रथम हकदार होंगे। और इनके न रहने की स्थिति में विधिक संतान जो होंगी 1 से अधिक होने पर बराबर राशि तथा विधिक संतान न होने पर माता पिता को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। फिर अर्धशासकीय निगम मंडल संस्थाओं प्राधिकरण विश्वविद्यालय नगरीय निकाय पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु, तो यहाँ पर राज्य शासन के निगम मंडल संस्थाओं प्राधिकरण विश्वविद्यालय की स्थापना में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी तदर्थ संविदा आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन के से योजना का संचालन कर रहे हैं। शासी निकाय द्वारा योजना अंतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का नामांकन किया जाएगा। यहाँ पर नगरीय निकायों के बारे में दी गई जानकारी है कि नगरीय निकायों के संबंध में क्या जानकारी होगी। इस प्रकार जो है इसमें किस प्रकार का जो आवेदन किए जाएंगे और क्या प्रमाण पत्र इसमें लगना है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं और इससे संबंधित एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। और ये इस प्रकार के आवेदन जो होंगे वो आपको देने पड़ेंगे जो मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र ऐसा है। कार्यालय प्रमुख यहाँ पर और कार्यालय का जो भी अधिकारी है उसका पदनाम और जिला, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कार्यालय में ये इस प्रकार आप दावेदार जो हैं वो एक आवेदन इस प्रकार का देंगे। और जो दावेदार का रंगीन छायाचित्र है वो यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर जो दावेदार है चाहे वो पत्नी हो चाहे पुत्र हो या माता पिता हो वो यहाँ पर अपना जो है वो फ़ोटो लगाएंगे। और इसमें संलग्न दस्तावेजों की सूची में जो मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण पत्र लगाएंगे। दावेदार का जो पहचान प्रमाण पत्र है जैसे कि मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण जो है प्रमाणित प्रति, यहाँ आपको एक फ़ोटो कापी उसकी जमा करनी होगी अटेस्टेड करके, जो दावेदार है उसको वो अटेस्टेड करेगा। फिर दावेदार का जो पहचान प्रमाण पत्र है वो भी एक प्रमाणित प्रति लगाना है। तो जैसे कि आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, फ़ोटोकॉपी, और उसको प्रमाणित कर सकते हैं। फिर मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र है। तो मृतक और दावेदार के बीच जो संबंधों का प्रमाण पत्र था, जैसे पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के जो आप उसमें आप जो आपकी सर्विस बुक होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो उसमें विवरण दिया हुआ होता है, या फिर जो आपकी बैंक पासबुक होती है तो बैंक पासबुक में भी जिनके दोनों के नाम जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर लिखा हुआ होता है, या ऐसा कोई भी दस्तावेज जहाँ पर कि दोनों के बीच में संबंधों की जानकारी दी गई हो वहाँ पर का एक प्रमाण पत्र, उसकी प्रमाणित प्रति आप लगा सकते हैं अटेस्टेड करके। फिर मृतक के परिवार का विवरण, मृतक के पति पत्नी जैसा लागू हो, विधिक संतान और माता पिता का विवरण, अभिलेखी साक्ष्य की प्रमाणित प्रति। तो इसके बाद जो है प्रयोगशाला रिपोर्ट RT-PCR और RAT वाले जिसमें भी ये प्रमाणित किया गया है कि कोविड-19 के परीक्षण में जिसकी जो है आपके कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसकी मूल या प्रमाणित प्रति जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, ये आपको मूल प्रति देनी है, तो मूल प्रति से जमा करने से पूर्व आप उसकी 2-3 फोटोकॉपी करवा के रख लें, जिसमें अन्य कहीं यदि वो लगता है तो आप लगा सकते हैं। फिर रद्द कैंसिल किया हुआ चेक, पासबुक की छाया प्रति, आपकी पासबुक की छाया प्रति जिसमें बैंक खाते की संपूर्ण जो जहाँ से उसका वेतन आता है जिस खाते में उसकी
एक पासबुक की फोटोकॉपी। फिर आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति यदि है किसी कर्मचारी की, तो संबंधित आउटसोर्स एजेंसी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र, यदि आपका कहीं से आउटसोर्स बाहर से किसी कर्मचारी को लिया गया है तो उसके संबंध में उस एजेंसी का जो मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र देगी। और फिर कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात किसी बीमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र। जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होता तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन, जिसमें मृत्यु की परिस्थिति स्पष्ट का उल्लेख हो, ऐसा वो परिवार का दावा करने वाला दे सकता है। फिर परिशिष्ट 2 जो है, जो कार्यालय प्रमुख जो है वो सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, उसका आवेदन ये रहेगा और ये प्रति है सक्षम स्वीकृत अधिकारी जो है जिस जिला का नाम होगा। फिर ये जो है पूरा जो फॉर्मेट है, इस प्रकार फॉर्मेट को भर करके और जो कार्यालय प्रमुख है वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद ये तीसरा जो है, जो राशि मिलेगी वो इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 की जो विशेष अनुग्रह योजना राशि का गणना पत्र किस प्रकार होगा। अनुग्रह राशि जो है वो यहाँ पर आएगी, यदि डिपार्टमेंटली कुछ अनुग्रह राशि मिलती है तो वो आ जाएगी। उपादान की राशि जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और कुल भुगतान योग्य की गई राशि, जिसमें कि आप प्लस हो जाएंगे, जैसे कि आपको 2 लाख यहाँ मिल गया, उपादान की 1 लाख मिल गई तो 3 होता है। फिर दे अनुग्रह राशि मान के चलें कि यदि 5 लाख और 3 आपको मिल रहे हैं तो केवल यहाँ पर 2 लाख आपको मिलेंगे। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए राशि आपको प्राप्त होगी। और इससे संबंधित और जानकारी हम आगे लेकर के आएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।